और ये साहस समाज ही कर सकता है। मैं समाज के सर्टिफिकेट के बल पर मध्य प्रदेश के एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं, तो आप भी साहस करिए और संघर्ष करिए और एकत्रित हो जाइए, क्योंकि आरक्षण जो व्यवस्था होती है वो सरकारी संस्थाओं के अंदर होती है। अगर इस व्यवस्था को आने वाली पीढ़ियों को, जिनके अपने सपने हैं, जिनके अपने अरमान हैं, जिन्हों कहीं ना कहीं इनको भी अपना सेवा देना है, तो इन्हें भी अवसर देने के लिए संगठित हो जाइए। इस समाज की संस्कृति और परंपरा और रूढ़ी और अधिकार को बचाइए, तब जाकर के इस समाज को एक परिवर्तन की हिस्सेदारी मिलेगी। और नहीं तो हम इसी तरह मंचों पर भाषण दे करके पूरी एनर्जी खराब कर लेंगे, लेकिन समाज का दुर्दशा नहीं बदलेंगे। अगर दुर्दशा बदलना है तो एकत्रित हो जाइए, जो जात पात की रीति को तोड़िए और समाज से नाता जोड़िए। और जब समाज से नाता जोड़िएगा तो शिक्षा से नाता जोड़िए। और शिक्षा के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल बने हैं, आपके कॉलेज बने हैं, अगर वहां में टीचर अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका पंचायत अच्छा ध्यान नहीं दे रही है, आपके टीचर्स अच्छे से वहां पर क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा नहीं दे रहे, तो अब हम जैसे प्रतिनिधि को शिकायत करिए। अगर हम व्यवस्था का सुधार पाएंगे ना, तो हम जैसे प्रतिनिधियों को किसी पद पर लेने का कोई हक नहीं है। हम आपके लिए और आप ही के ही वोट के वजह से हम लोगों को आज प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। और मैं मानता हूं कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए, परंपरा और शिक्षा को लेकर बहुत बात करेंगे। हमारे विधायक जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि वो इस बिल्डिंग को प्लास्टर कर देंगे और टंकी की व्यवस्था कर देंगे। और हमारे प्रतिनिधि ने सवाल किया था कि टंकी तब बने जब पानी की उपलब्धता हो। पानी होगा तो टंकी कोई काम का है। और इस टंकी को बनाने के लिए मैं ये कहता हूं कि आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई बीए कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहे हैं, कोई तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत सारी अच्छी जानकारी देते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इनको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन भी भेजिए, इनको एमपीपीएससी की तैयारी कराइए, यूपीएससी की तैयारी करवाइए, जहां तक संभव होगा। अगर वो भोपाल पढ़ना चाहेगा, दिल्ली पढ़ना चाहेगा, हमारे मार्गदर्शक धन सिंह भला जी बैठे हुए हैं, जब भी जहां भी पढ़ना क्या वो सोचेगा, उसके हर हक के लिए वो वहां पर खड़े होने का काम करेंगे और आपके बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हमारे आदरणीय रमेश जी मस्कोले यहाँ बैठा हुआ, ये कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। और मैं इनकी और एक खासियत बता देना चाहता हूँ, ये माननीय हमारे जो अपर सचिव जयंत कंसोड़िया साहब वन विभाग के टच में है, तो वो बहुत बड़े शख्स है। आपके पास तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो आपसे बीच से निकले हुए हैं, आपके साथ में रहते हैं। बस आप समस्या बताइए, जब भी कोई समस्या हो, चाहे 5 किलो अनाज की अगर बात करें, जब फ्री की चीज को छोड़ करके अपने स्तर पर जो कुछ करना चाहते हैं और जहां हमारी आवश्यकता लगेगी, सत्यनारायण सुचार और जयस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। आप एक साहस कीजिए, एक कदम चलिए, हम 10 कदम चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंतिम समय में मैं यही कहना आपसे चाहता हूं, जो पीले रंग को आपने धारण करके रखा है, जिस पीले को आदिवासी की निशानी समझते हो, तो ये आखिरी जंग है, आखिरी पीढ़ी लड़ी जानी है। इस जंग में, इस बेचारी की लड़ाई में आपको एक बार दोनों हाथ के मुट्ठी करके मुझे समर्थन दीजिएगा और कहिएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लड़ते रहेंगे। और जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा, करिए भैया, कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या कोई हाथ मुट्ठी करने में? ताकत तो बताइए, ठंड भी भागेगी, हौसले भी बढ़ेंगे और आपके मुकम्मल जो आपका अधिकार वो मिलेगा। तो एक बार कमिटमेंट कीजिए और समझ लीजिए कि जब तक हमारे सांसों में सांस रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों की जल जंगल जमीन और उसकी शिक्षा और उसके आखिरी हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल्यवासी, परापन सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुचार जी ने एक बहुत अच्छा बात कहा। मैं घंटे में कहना चाहता हूँ कि मावा जो समाज है थोड़ा सा अलग रहा करता है,
तन वापस अपनो